मैं उठी बटन खुले थे, मेरे साथ हो गया। खुद ही इंटरव्यूज में बताती है कि हम तो मियाँ बीवी की तरह रह रहे थे, हम तो 100 दफा हमने किया हुआ है। और बीबी एक जगह पे बयान तो अपना एक रखो ना, मसला सारा व्यूज है। बीबी खुद एडमिट कर रही है कि हम मर्जी से करते थे, तो जब मर्जी से हो रहा हो तब दोनों पे पर्चा होता है। बीबी को व्यूज आना कम हो गए, लाइव पे कोई साथ बिठाता नहीं था, अर्निंग हो नहीं रही थी, क्या हुआ जी, भुख नचल लग गई, उन्हें कहा उन हल की है, लोगों की उंगलियों पे लगी, उन्हें कहा जी पर्चा करवाते हैं। और बीबी केड़ी एक्टिंग में पै गए हो यार। रजब भट्ट को इन्नी की भी उन्हें टेंशन नहीं होंगी, वो आंदा है सिगरेट लांदा है, पूरे टशन देना जा रहे, बिलीव मी। यूट्यूबर है रजब भट्ट और उनकी एक पूरी टीम है। उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता है, मुकदमा 376 जिना का दर्ज होता है और दर्ज करवाने वाली जो लड़की है उसका नाम है आयशा। रजब भट्ट के और उनकी टीम के जो वकील है, जो कौंसल है, वो मेरे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे कि सर ये माजरा क्या है असल में। मसला सारा व्यूज है। FIR में वो कह रही है कि मैं इसके मुझे कुछ खिलाया गया, घर लेके गए, मुझे खिलाया, मैं उठी बटन खुले थे, मेरे साथ हो गया। खुद ही इंटरव्यूज में बताती है कि हम तो मियाँ बीवी की तरह रह रहे थे, हम तो 100 दफा हमने किया हुआ है। और बीबी एक जगह पे बयान तो अपना एक रखो ना। अगर मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम मान लेते हैं कि जनाब इसके साथ हुआ है मामला, तो फिर बीबी तुम्हारी रजामंदी से हुआ है। मुझे तो हैरानगी उस SP के ऊपर है जिसने ये पर्चे के ऑर्डर दिए। उसने सिर्फ बीबी का सुनी और ये कहा कि मेरे पे ना कोई बात आए, उसने FIR का ऑर्डर दे दिया। और भाई ये तो देखो, बीबी खुद एडमिट कर रही है कि हम मर्जी से करते थे, तो जब मर्जी से हो रहा हो तब दोनों पे पर्चा होता है बदकारी का। यहाँ पे क्या होता है, औरत कार्ड के लो, बंदे को फंसा दो और ब्लैकमेल करो, या पैसे ले लोगे या फेम ले लोगे। अच्छा सर, वो कह रही है कि इतने अरसे से उसके साथ तल्लक था। अगर तल्लक था और कह रही है कि पहले भी कुछ होता रहा, तो उसकी गैरत आज ही क्यों जागी? सोशल मीडिया पे उसकी दोस्ती हुई है, अच्छी दोस्ती थी, जिसमें वो मिलके वीडियोस बनाते थे और सलमान की मेहरबानी से ये लाइव बैठती थी, लाइव बैठ के पैसे को अर्न कर रही थी। लेकिन जब सलमान को पता चलता है कि यार इस बीबी का करैक्टर तय है, फलां जगह भी इन्होंने मामला कीते हुए ने, वो बंदा अवॉइड करने लग गया। जब मामला अवॉइड हुए, बीबी को व्यूज आना कम हो गए, लाइव पे कोई साथ बिठाता नहीं था, अर्निंग हो नहीं रही थी, क्या हुआ जी, भुख नचल लग गई, उन्हें कहा उन हल की है, लोगों की उंगलियों पे लगी, उन्हें कहा जी पर्चा करवाते हैं। पहले भी इसने एप्लीकेशन दी थी नवाब टाउन थाने में, बाद में इसने वो एप्लीकेशन वापस ली जिसमें इसने एग्री किया कि जनाब मैंने गलत फहमी की बुनियाद पे ये एप्लीकेशन दी थी, मतलब मेरे साथ ज़िना नहीं हुआ। और आज फिर वही एप्लीकेशन दी है। और मैं सलाम पेश करता हूँ ये पुलिस वालों को कि भाई एक बीबी ने पहले वापस ले ली अपनी एप्लीकेशन, दोबारा उसी एप्लीकेशन पे वो दोबारा दे के फिर पर्चा हो सकता है। इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए, पढ़े लिखे जाहिल हैं। क्या इस सारे मैटर में इस आयशा का कोई वालिद, कोई भाई, कोई गार्डियन, वो भी इस मैदान में आया? सर इन्होंने कहा जी मेरे वालिद नहीं है, तो हमें ये भी पता है इसके वालिद जिंदा भी हैं और कहाँ पे हैं, डिवोर्स हुई है, क्या मामला, सब कुछ पता है। सोशल मीडिया पे सिर्फ मासूमियत का ढोंग करना है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, बीबी ने हॉस्पिटल में व्हीलचेयर पे लेटी हुई है यही बीबी, और साथ वीडियो बन रही है और साथ वो बेहोश हुई है। और बीबी केड़ी एक्टिंग में पै गए हो यार। अगर एक बीबी के साथ हुआ हो ना, तो बीबी ईद के ऊपर उसके नाम नहीं लिख रही होती हाथों पे। कोई खुदा दा खौफ खाओ, कोई होश दे नाखून लवो, केड़े चक्करां च पै गए हो। पैसे चाहिए सीधा मुंह मंगो, फेम चाहिए सीधा मुंह मंगो। FIR की जो मुद्दईया ये आयशा, इसने सलमान को नामजद किया। रजब भट्ट और इसकी आगे जो टीम है, इसको क्यों नामजद किया गया? रजब भट्ट को नामजद करने का मकसद सिर्फ ये था कि जनाब इस तरह मीडिया पे हाइप क्रिएट होगी जी, रजब भट्ट पे भी पर्चा हो गया, नामजद। बीबी की एप्लीकेशन वो आप उसके खिलाफ दे रहे हो, नामजद आप रजब भट्ट को कर रहे हो। ये इसी तरह है कि रोड पे दो बंदे लड़ रहे हैं, तीसरा बंदा देख रहा है, तो एक ने दूसरे को थप्पड़ मारे हैं, तो जब पर्चा करवाने गया उन्हें कहा भाई जान तीजे बंदे भी पर्चा दे दो। उन्हें कहने ऐसे क्यों, कहना बस वेखन डिया सी कीता काम तेना किसी ने नामजद तू किसी को करन डी है। सिर्फ ये है कि जनाब रजब भट्ट ने जी मेरा मोबाइल ना रीसेट किया, और बीबी चुन्नी काकी वो मोबाइल मेरे को लेके आ, ए हाल रोड है। 2 मिनट में आप बताएं मुझे, क्या रीसेट मोबाइल का डाटा रिकवर नहीं होता? बिल्कुल हो जाता है। वो कहानी वो सुनाओ यार जो समझ में आए। खुदा की कसम मैं कहा के कहता हूँ, मैं अगर इसमें से डाटा इसका बताऊं ना कि मॉडलिंग के दौर में समनाबाद, इकबाल टाउन में किसके साथ कहाँ पे चक्कर था, कितने दिन घर से बाहर रहे और कहाँ से क्या मामला तो है, सब कुछ इसमें है। अच्छा सर, उनके एक वकील साहब हैं, वो भी काफ़ी वीडियो बना रहे हैं और वो कह रहे हैं ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। वकील का काम पर्सनल होना नहीं है। पर्सनल होने का नुकसान भला क्या होता है, कल को पार्टियों की सुलह हो जानी होती है और बुरे और गंदे हम हो रहे होते हैं। वकील का सबसे पहला काम है कि वो प्रोफेशनल रहे, उसका काम है कि जनाब वो अपने क्लाइंट के साथ लॉयल रहे, लेकिन दूसरी पार्टी के साथ पर्सनल नहीं होते। रजब भट्ट साहब के जो फैन हैं वो इस टाइम देख रहे हैं, वो इस टाइम ये देख रहे हैं कि रजब भट्ट इस टाइम मुश्किल में है, या इस टाइम उनकी जो कानूनी पैराजोई है वो कहाँ तक पहुंची है, या इस मैटर को जो है कि आगे कहाँ तक लेके जाएंगे और कहाँ पे ये वाइंड अप। यार अल्लाह दी कसमें इन्नी की भी उन्हें टेंशन नहीं होंगी। वो आंदा है सिगरेट लांदा है, पूरे टशन देना जा रहे, बिलीव मी, क्योंकि उसने किया नहीं ना कुछ भी। जब जो बंदा इनोसेंट है ना, जिसने कुछ नहीं किया, वो आज़ाद आना घूमता है, वो खुश रहता है यार मैं कुछ किया नहीं, मैंने कहा डर है। तो जो उनके फ़ैन हैं उन्हें मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह आप इजी रहें। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि मैं हूँ ना,
तो बाकी मामला देख लेंगे।